नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और वो है कश्मीर से। कश्मीर में 2 लोगों की हत्या की गई है। आतंकियों ने 2 टीचर्स की हत्या की गई है। कश्मीर में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर हिंदू टीचरों का किया कत्ल एक बड़ी खबर के रूप में सामने आ रही है। तो पूरी तरीके से इस हत्या को अंजाम देने की कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से और इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से इसमें एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद ये एक बड़ा हादसा है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत यहाँ पर गोलीबारी की गई है, 2 टीचर्स की हत्या की गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों अल्पसंख्यक समुदाय सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो कश्मीर में आतंकियों ने 2 टीचर्स की हत्या की है और इस हत्या को अंजाम देने का उन्होंने जो तरीका दिखाया है, जो उन्होंने तरीका अख्तियार किया है, वो पूरी तरीके से इस हत्याकांड के जरिए एक सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। हमारे साथ सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजा राशिफ। राशिफ, अपडेट दीजिए, क्या है? डीजीपी दिलबाग सिंह ने उसने कहा कि मतलब जो कातिल है उनको जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमें इससे पहले भी अभी जब स्कूल में गए वहां पर जो टीचर थे वो सदमे में है, उनसे भी बात पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। और डीजीपी ने का साफ कहना है कि ये जो साजिशें हो रही है इनको हम कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इसमें मतलब अगर बात की जाए पॉलिटिकल लीडरों की, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो नेता है, उन्होंने सबने इस पर दुख का इजहार किया है। ये जो घटना हुई है इसको सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया गया है आतंकवादियों की तरफ से। ये पहली घटना है जिसमें मुस्लिम टीचर्स को अलग किया गया। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है आप उसको पुष्ट करिए। क्या हिंदू और मुस्लिम टीचर्स को अलग करके उसके बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई? नहीं, ये तो मतलब साफ से जाहिर है कि वहां पर मुस्लिम टीचर्स भी हैं और हिंदू टीचर्स भी थे और निशाना जो बनाया दिया गया वो तो हिंदू टीचरों को बनाया, जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता है उनको ही टारगेट बनाया गया। अगर देखा जाए तो फिर वहां पर बाकी टीचर्स थे, अगर कुछ मामला और भी होते तो फिर उनको भी निशाना बनाया जाता है। उन्होंने ये साफ बात जाहिर होती है कि उन्होंने टारगेट सिखों को बनाया। लेकिन घाटी में इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मैं फिर सवाल वही करूंगा, क्या यह घटना सामने आई है कि टीचर्स को पहले अलग किया गया, उनका रूप रंग, उनकी जाति या उनका धर्म पूछ करके पहले अलग किया गया, उसके बाद गोलीबारी की गई? आपके पास क्या सूचना है? नहीं, सीधे उनको मतलब उनके निशाने पर ये डायरेक्टली थे कि उनको अलग नहीं किया गया, ये निशाने पे थे, उनको सीधे मतलब वहां पर गए और उनको टारगेट किया गया। राजा, सवाल ये है कि जब 2 सिख टीचर्स पर गोलियां बरसाई गई तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल में रहे होंगे, सभी टीचर्स साथ रहे होंगे, उनको अलग किया गया होगा तभी हमला किया गया होगा। क्या ये जानकारी आप तक नहीं आ पा रही है? नहीं, अभी तक हमारे जो सूत्रों से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उससे तो अभी मतलब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आगे देखा जाएगा, जो मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देखते हैं इसके बाद ही मतलब हम पूरी घटना के बारे में इत्तला दे सकते हैं। राजा ने हमें जो जानकारी दी है वो पूरी तरह से अभी पुष्ट नहीं हो पा रही, इसलिए वो बता पाने में असमर्थ है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने इस संदर्भ में क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं। जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से यहाँ पर हो रहा है। तो हम एक बार फिर आपको बता दें कि धारा 370 और 35 ए, माफ करिएगा, धारा 370 और 35 ए खत्म होने के बाद
आतंकियों की वारदात तो कई हुई है, आतंकी घटनाएं कई हुई हैं, लेकिन इस तरह से आतंकी घटना को अंजाम देने के पीछे अभी यह समाचार नहीं आ पा रहा है। लेकिन घाटी के माहौल को पूरी तरह से कम्युनल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों, वहां के रणनीतिकारों तक जब यह खबर पहुंच रही है कि कश्मीरी पंडित वहां पर फिर से बसाए जा रहे हैं और उसके लिए बाकायदा जितने भी प्रशासकीय प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है, इसके बाद से घाटी में डर का माहौल पैदा करने के लिए आतंकियों की तरफ से ये दुर्घटना या घटना या इस षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय, सिख समुदाय के 2 टीचर्स की हत्या की गई। और जो जानकारी हम लोगों तक पहुंच रही है वो ये है कि पहले मुस्लिम टीचर्स और अन्य टीचर्स को अलग किया गया, नाम पूछा गया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। तो पूरी तरीके से घाटी के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और उस इलाके की छानबीन की जा रही है और अभी तक इस आतंकी घटना की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि 2 मासूम और जिनका कोई इस पूरे मामले से या कश्मीर से, कश्मीर की घटनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी गलती सिर्फ यही थी कि वो बच्चों को तालीम दे रहे थे, उनको शिक्षित कर रहे थे। लेकिन पाक परस्त आतंकियों को यह भी नहीं भाया और धर्म और जाति पूछ करके उनको अलग किया गया और 2 सिख टीचर्स की हत्या की गई। और इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, सुरक्षा बल सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इतना तय है कि घाटी के माहौल को खराब करने की एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। रजा, आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने कुछ बातें बताई, और भी इस संदर्भ में आप जानकारी लीजिएगा, हम आगे आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एबी स्टार न्यूज़ देखते रहिए और इससे आगे की खबर हम आपको बताने के लिए कुछ ही देर बाद आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।